ओम परमात्मने नमः। शिव गीता पहला अध्याय। सूत जी कहते हैं, हे शौनक आदि ऋषियों, हम में शुद्ध और कैवल्य मुक्तिदायक संसार के दुख छुड़ाने में औषधि रूप शिव गीता रत्न को शिव जी के अनुग्रह से वर्णन करता हूँ। न कर्मों के अनुष्ठान, न दान, न तप से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है, किंतु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। शिव जी ने दंडक वन में रामचंद्र जी को जो शिव गीता उपदेश की है, वह गुप्त से भी गुप्त है, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है। जो पूर्व काल में स्कंद जी ने सनत कुमार को वर्णन की थी, मुनिशेष सनत कुमार ने व्यास जी को कही और व्यास जी ने कृपा करके वह हमसे वर्णन की, और साथ ही ये भी कहा कि यह गीता तुम किसी को देना नहीं। हे सूत पुत्र, ऐसा वचन पालन न करने से देव क्षुभित हो श्राप देते हैं। हे ब्राह्मणों, तब मैंने भगवान व्यास जी से पूछा, हे भगवान, सब देवता क्यों क्षोभ करते और क्यों श्राप देते हैं? उनकी इसमें क्या हानि है जो वे देवता क्रोध करते हैं? यह सुनकर व्यास जी मुझसे बोले, हे वत्स, तू अपने प्रश्न का उत्तर सुन। जो ब्राह्मण नित्य अग्निहोत्र करते और गृहस्थाश्रम में रहते हैं, वही सब फलों के देने वाले देवताओं को कामधेनु हैं। भक्ष्य, भोज्य, पान करने योग्य जो कुछ पर्वों में यज्ञ किया जाता है, सो हवि द्वारा अग्नि में आहुति दी गई है, वह सब स्वर्ग में मिलती है। देवताओं को स्वर्ग में ईश सिद्धि देने वाला और कुछ नहीं है। जैसे गृहस्थ पुरुषों की दुही हुई गाय ले जाने से केवल दुखी होता है, इसी प्रकार ज्ञानवान ब्राह्मण देवताओं को दुखदाता ही है, कारण कि वह कर्म नहीं करता। इस कारण इसके विषय भार्या पुत्र आदि में प्रवेश करके देवता विघ्न करते हैं। इससे किसी देहधारी की शिव में भक्ति नहीं होती। इस कारण मूर्खों को शिव का प्रसाद नहीं मिलता, और जो कदाचित जानता भी है, वह किसी कारण मध्य में ही खंडित हो जाता है, और जो किसी को ज्ञान हुआ भी तो वह विश्वास से नहीं बचता। ऋषि बोले, जब इस प्रकार से देवता शरीरधारियों को विघ्न करते हैं, तो फिर इसमें किसका पराक्रम है जो मुक्ति को प्राप्त होता है? हे सूत पुत्र, आप सत्य कहिए कि उनका उपाय है या नहीं है? सूत जी बोले, करोड़ों जन्मों के पुण्य संचय होने से शिव में भक्ति उत्पन्न होती है। उस भक्ति के होने से ईशपूर्त आदि कर्मों की कामना छोड़कर मनुष्य शिव जी में अर्पण बुद्धि से यथाविधि कर्म करता है। उन शिव जी की कृपा से जब वह प्राणी दृढ़ भक्तिमान होता है, तब विघ्न छोड़कर भयभीत हो देवता चले जाते हैं। उस भक्ति के करने से शिव जी के चरित्र श्रवण करने की अभिलाषा उत्पन्न होती है। सुनने से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। बहुत कहने से क्या लाभ? जिसकी शिव जी में दृढ़ भक्ति है, वह करोड़ों पापों से घिरसा हो तो भी मुक्त हो जाता है। अनादर से, मूर्खता से, परिहास से, कपटता से भी जो मनुष्य शिव भक्ति में तत्पर है, वह अंत्यज अर्थात चांडाल भी हो तो मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से भक्ति सदा सबके करने योग्य है। इस भक्ति के होते हुए भी जो मनुष्य संसार से ना छूटे, उस संसार बंधन से ना छूटने वाले के समान दूसरा कोई भी मूर्ख नहीं है। और शिव जी केवल भक्ति से ही प्रसन्न नहीं होते। जो नियम से केवल भक्ति या द्रोह ही करते हैं, उन पर भी प्रसन्न हो शिव
मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। बड़े मोल की वस्तु कुछ लेकर या अल्प मोल की वस्तु अथवा केवल जल ही लेकर जो नियम से शिवार्पण करते हैं, शिव जी प्रसन्न हो उसे त्रिलोकी देते हैं। और जो ये भी ना हो सके तो नियम से नमस्कार या केवल प्रदक्षिणा जो नित्य प्रति शिव जी की करता है, उसके ऊपर भी शिव जी प्रसन्न होते हैं। और जो प्रदक्षिणा में भी असमर्थ हो, केवल मन में ही शिव जी का ध्यान करे, चलते बैठते में जो उनका स्मरण करे, उसकी भी अभीष्ट, उसकी भी आकांक्षा पूर्ण करते हैं। चंदन, बेलकाष्ठ तथा वन में उत्पन्न हुए फल जिसके अधिक प्रीत करने वाले हैं, उन शिव जी की सेवा करने में त्रिलोकी में कौन वस्तु दुर्लभ है। वन के उत्पन्न हुए फल मूल आदि में शिव जी की जैसी प्रीत है, वैसी ग्राम नगर के उत्पन्न हुए उत्तम उत्तम फल मूलों में नहीं है। जो ऐसे देवता को छोड़कर अन्य देवता का भजन सेवन करता है, वह मानो गंगा का त्याग करके मृत तृष्णा की इच्छा करता है। परंतु जिनको करोड़ों जन्मों के पाप चिपट रहे हैं, उनका चित्त अज्ञान अंधकार से आच्छादित हो रहा है, उनको शिव जी की भक्ति प्रकाशित नहीं होती। काल देश स्थल का कुछ नियम नहीं है, जहां इसका चित्त रमे वहीं ध्यान करे। शिव रूप से अपने आत्मा में ध्यान करने से शिव की ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। जिसकी आयु बहुत थोड़ी, लक्ष्मी से भी हीन हो, वह शिव जी की कृपा से सारी पृथ्वी का राज्य प्राप्त कर लंबे आयु तक उसे भोगता है। मैं राजा हूं ऐसा अभिमान से कहने वाले को वंश सहित संहार करते हैं। जो संपूर्ण लोक का कर्ता तथा अक्षय ऐश्वर्यवान पुरुष भी अभिमान रहित हो, जो शिवा शिवोहम इस प्रकार से कथन करता है, उसको शिव आत्म स्वरूप के तादात्म्य भोगी अर्थात शिव रूप ही कर देते हैं। हे ऋषियों, जिस व्रत के करने से प्राणी के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चारों पदार्थ हस्तगत होते हैं, मैं वह पाशुपत व्रत तुमसे वर्णन करता हूँ। विरजा नामक दीक्षा को करके विभूति और रुद्राक्ष को धारण कर वेदसार नामक शिव सहस्त्र नाम का जप करते हुए इस मानव शरीर को त्याग कर शैव शरीर को प्राप्त होने पर लोक को कल्याण करने वाले शंकर प्रसन्न होकर तुमको दर्शन देकर कैवल्य मुक्ति देंगे। जब रामचंद्र जी दंडकारण्य में वास करते थे, तब अगस्त जी ने उन्हें वह उपदेश दिया था, वह सब मैं तुमसे कहता हूं। तुम भक्ति युक्त होकर श्रवण करो।